हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 1 नाम महिमा और अजामिल की कथा को पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से जब लास्ट कैंटो में लास्ट चैप्टर में नरकों का वर्णन सुना तो महाराज बहुत दुखी हो गए राजा परीक्षित कि ऐसे तो जीवात्माएं जो है मनुष्य जो है ये इतने पाप कर रहे हैं और एक एक पाप के लिए इन्हें तो बहुत बहुत नरकों में जाना पड़ेगा, बहुत बहुत यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तो ये जान के वो बहुत दुखी हो गए। इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों का नरक जाना रोका जा सकता है। तो उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी उन्हें प्रायश्चित के बारे में बताते हैं कि एक एक पाप के लिए मनु संहिता आदि शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे किस पाप के लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले उन प्रायश्चितों को नहीं करता है तो उसका नरक जाना निश्चित है। और प्रायश्चित बहुत बहुत टाइप के हैं। छोटे गलती के लिए छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित है, बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित है। और हमने एक दो पाप तो किए नहीं कि हम एक दो प्रायश्चित करने, हम तो बहुत बहुत पाप करते आ रहे हैं, तो कितने प्रायश्चित करेंगे। हमारी उम्र समाप्त हो जाएगी लेकिन हमारे प्रायश्चितों का अंत नहीं हो पाएगा। तो ये सोचकर महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसे तो उनका प्रायश्चित करना व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने सपोज 10 पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया लेकिन 20 अब भी रह गए तो उसके कारण उन्हें नरक तो जाना ही पड़ा। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व है। ऐसा प्रायश्चित तो उसी के समान है जैसे कोई हाथी जो है वो पानी में जाता है, किसी तालाब आदि में जाता है, स्नान करता है, बहुत अच्छे से स्नान करता है, लेकिन वापस आकर वो दोबारा मिट्टी को अपने में कर लेता है। तो ये उसी तरह है कि उसने पाप किया, प्रायश्चित कर लिया, फिर दोबारा पाप करता है। उसकी पाप करने की जो टेंडेंसी है, उसकी पाप करने की जो वासना है, जो पाप करने की इच्छा है, वो खत्म नहीं हो पाती। तो ऐसा प्रायश्चित तो व्यर्थ है। उन्होंने अपना क्वेश्चन उनके सामने रखा। तो वास्तव में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का टेस्ट ले रहे थे कि अब तक जो समझाया गया उससे क्या समझे हैं। ठीक है। अब वो उन्हें दूसरा आंसर बताते। अभी तक उन्होंने कल जो बात की वो बेसिकली प्रायश्चित की बात की और यू कैन से कर्म कांड की बात की। अब वो दूसरा उत्तर दे रहे हैं और अभी भी ये फाइनल उत्तर नहीं है। हम भगवान ने चाहा तो आज ही फाइनल उत्तर पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो नेक्स्ट श्लोका में आ रहा है वो अभी भी फाइनल उत्तर नहीं है। तो उत्तर क्या है और फाइनल उत्तर क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। टेक्स्ट नंबर 11। श्री बादरायणीर उवाच कर्मणा कर्मणिहारो नाही आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारे त्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। वेद व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी तमोगुण होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकर करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पाप पूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझ सकता है। अब क्या कह रहे हैं, थोड़ा तक टफ हिंदी हो गई है। तो अभी वो पूरी फर्स्ट क्लास जो सब सर्वश्रेष्ठ आंसर है, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, उसको नहीं बता रहे। अभी क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कर्म के द्वारा, मतलब हमने सपोज ड्रिंक पी, ड्रिंक पी नहीं, हमने सपोज ड्रिंक की
हाँ, तो अब उसका प्रायश्चित जैसे हमने कल समझा था, क्या करना है, तपते हुए घी को पी लेना है। ठीक है। तो पहला एक कर्म था, अब तपता हुआ घी पीना दूसरा कर्म हो गया। तो इससे उसके अंदर की जो वासना थी वो जड़ से समाप्त नहीं हो पाई। वो पाप कट जाएगा मे बी, लेकिन वो जो अब वासना थी वो दोबारा, चांसेस है उसे ऐसे एसोसिएशन मिल गया, किसी ने बहुत जिद करी, ले 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 ले, तो हो सकता है वो दोबारा ड्रिंक कर ले। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कर्म से कर्म का नाश नहीं होता है। तो फिर बात आती है कि कर्म का विधान ही क्यों है, क्यों ये प्रायश्चित बताए गए हैं। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि मनुष्य हमेशा अज्ञान में रहता है। हम कितने अज्ञान में रहते हैं, हम सब ये बात जानते हैं, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो ये नहीं जानता हो कि पाप करने पर नरक जाते हैं और पुण्य करने पर हम कहाँ जाते हैं, स्वर्ग आदि जाते हैं। हम सभी जानते हैं ये बात, लेकिन स्टिल हम पाप करते हैं या नहीं, ऑल दो वी नो स्टिल हम करते हैं। तो वही बात की जा रही है कि मनुष्य हमेशा अज्ञान में ही रहता है, क्योंकि उसे सही विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो अगर प्रायश्चित करना है तो प्रायश्चित करने का अर्थ ये है कि आप ज्ञान अर्जित करें। जब हम हमेशा ज्ञान में रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि ये मैं करूंगा, ये करूंगी तो उससे पाप होगा, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। इसलिए पहले है। मार्ग में उन्होंने ऐसे वाइट ब्लू पर तो सीधा टर्न मारा भाई, वो बहुत कर्री बेंडिंग थी उसकी। तभी तो कह रहे हैं ये मूवी सीन है। और पहले मार्ग में उन्होंने कर्म कांड के बारे में बताया, अब यहाँ पर ज्ञान कांड के बारे में बता रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, हमेशा ज्ञान में नहीं रह रहे हैं तो इट, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो दोबारा किसमें इंडल्ज हो जाए, पाप में। तो हमें क्या करना है, दूसरा मार्ग जो वो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको ज्ञान अर्जित करना है, जिससे कि हमें याद रहे हम कौन है, हम आत्मा है। और पुण्य करने से क्या होगा, स्वर्ग आदि जा सकते हैं, पाप से हम नरक आदि जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पाप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो प्रायश्चित क्या है, ज्ञान इकट्ठा करिए। जैसे कि एग्जाम्पल, हम रोड पे जा रहे हैं और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है 440 वोल्ट। तो जब ये नॉलेज हमें प्राप्त हो गई, ये नॉलेज हमें पता चल गई कि यहाँ पे अगर हमने टच किया तो हमें 440 वोल्ट का झटका लगेगा, तो क्या कभी कोई ट्राई करना चाहेगा कि चलो ट्राई करके देखते वाकई में 440 वोल्ट का है भी या नहीं? नहीं, वी डोंट डू। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अगर हमें हमेशा ये लाइन हमारे माइंड में रहे कि ये करूंगा तो करूंगी तो पाप होगा, तो मैं नरक जाऊंगा और नरक में क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती है, तो क्या होगा, मैं वो पाप नहीं करूंगी। इसलिए यहाँ पे शिला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कर्म कांड से उत्तम क्या हो गया, ज्ञान कांड, जिसमें हमें ज्ञान इकट्ठा करना है सो दैट हम पाप ना करें। जैसे 440 वोल्ट का अगर बोर्ड हमें दिख गया तो वहां पे टच नहीं करते। तो ज्ञान ही प्रायश्चित है वास्तव में, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान किस चीज का, क्या हमें फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, क्या हमें हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए? तो ज्ञान का अर्थ है यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारा हित क्या है, हमारा अहित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप से क्या होगा, इस पाप से क्या यातना मिल सकती है, इस पाप से हम कौन से नरक जा सकते हैं, इस पुण्य का क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले उन्होंने प्रायश्चित बताए थे कर्मों के थ्रू, अब बता रहे हैं ज्ञान के थ्रू। बट अभी भी ये उत्तम मार्ग नहीं है। उत्तम मार्ग क्या है वो भी आगे आएगा, पहले इसी को समझते हैं और आगे क्या कह रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, समझते हुए चलिए, जहां पर भी लग रहा है वहां पे पूछ जरूर लीजिएगा। यहाँ पे क्या नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं, नाश्नता पथयमेवानम व्याधयो भी भवन्ति ही एवं नियम कृत राजन शने क्षेमाय कल्पते। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वेद द्वारा बताया गया शुद्ध अशुद्ध अदूषित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे अच्छा होता जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता।
इसी प्रकार यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ पर अभी जो ज्ञान वाला मार्ग बताया गया उसी को समझाया जा रहा है कि जैसे अगर कोई, हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए, कोई बीमारी हो गई है, कोई रोग आ गया है, कोई डिजीज हो गई है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया है, जैसे प्रिकॉशंस लेने को हमसे कहा है, जैसा भोजन करने के लिए हमें कहा है, जैसा दवाई लेने को कहा है, अगर हम एज इट इज उसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर के बताए मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसी जो ज्ञान है, ज्ञान में जो हमें बताया गया है कि ये नियम है, ये आपको फॉलो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है इसको नहीं करना चाहिए, पुण्य है इसको करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं और मोक्ष की को पा सकते हैं, मुक्ति तक हम पा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना क्या होता है, तो ये नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। नेक्स्ट 13 14 श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है, अगर असली में चाहिए कि ज्ञान रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी दूसरे मार्ग का ही वर्णन किया जा रहा है, समझिए। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन जादमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहावाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञ श्रद्धान्विता क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म वेणुगुल्मम इवानला। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर असली में ज्ञान चाहिए कि ज्ञान टिका रहे। टिका रहे का अर्थ होता है हमने सुन लिया फिर वापस से जाके भूल गए, अरे क्या था क्या था क्या था, ऐसा कर रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे, फिर तो पाप हो जाएगा अगर हम भूल ही जाएंगे। तो ज्ञान सुने और ज्ञान हमें याद रहे, स्थिर रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अधःपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करना चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर और श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन और मन से किए गए पापों से स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान चला जाता है, ज्ञान बना कैसे रहे, तो ज्ञान बना रहने के लिए कह रहे हैं कि तप करना चाहिए। अब तप का अर्थ क्या होता है कि हमें चित्र को एकाग्र करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हमें। ठीक है। दूसरा क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और शास्त्र के अकॉर्डिंग ब्रह्मचर्य 8 टाइप से बताया गया है। ये पुरुषों के लिए भी अप्लाई होगा और स्त्रियों के लिए भी अप्लाई होगा, मैं बस पढ़ रही हूँ बाकी आप सब समझेंगे। पहला है, मनुष्य को ना तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, और इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं पुरुषों के बारे में। ना यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, ना स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, ना स्त्रियों की ओर कामुक होकर देखना चाहिए, ना उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए, मतलब बेसिकली एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, ना संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, ना ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उनके लिए बताया गया है कि उन्हें स्त्री पुरुष के बारे में भी नहीं सोचना है, मन में भी नहीं सोचना है, उनके बारे में बातें नहीं करनी है, उनसे अकेले में बातें नहीं करनी है, उनके साथ खेलने नहीं बैठना है, उनको देखना नहीं है, और इत्यादि इत्यादि, ये सब नहीं करना है।
ये 8 तरीके के बताए गए। तीसरा बताया गया है कि हमें क्या करनी है, तपस्या करनी है। अब तपस्या, सॉरी, त्याग करना है। त्याग का जब वर्ड आता है तो हमारे मन में एक ही चीज आती है, त्याग का अर्थ है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। हमें घर छोड़ देना है, हमें जो भी हम जॉब भाई आदि कर पढ़ना। रहे हैं उसको छोड़ देना है। सब छोड़ के हमें बस चल देना है झोला उठा के अपने। सो दैट इज नॉट त्याग। एक्चुअली त्याग का अर्थ है कि जो भी आवश्यकता से अधिक है उसको अपने पास नहीं रखना। जो भी हमारी नेसेसिटीज है उतना धन हमारे पास होना चाहिए, अपना फ्यूचर रख के उतना सेविंग भी करना चाहिए। उसके अलावा अननेसेसरी अपने अपने पास नहीं रखना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना। दैट इज एक्चुअली त्याग। वो त्याग होता है, दूसरों को सुविधा में देना। ठीक है। और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। जब हम ये सब करेंगे तब जाके हमारा ज्ञान जो है वो टिका रहेगा। टिका रहने का अर्थ है हमें याद रहेगा। जब होता क्या है, जैसे आपने आ, ऐसा देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। अब कई बार सपोज यहाँ से बस आ रही है और कोई ट्रक आ रहा है। हमें पता होता है कि भैया बस आ रही है तो वो हमें टकरा जाएगी तो हमें हट जाए। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है हम खड़े के खड़े रह जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। राइट। लेकिन जब हमारे अंदर एकदम ज्ञान स्ट्राइक कर जाएगा तो वहां से तुरंत हट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बात बताई जा रही है कि अगर हमें हमेशा ज्ञान में रहेंगे तो हम गिरेंगे ही क्यों, हम पाप करेंगे ही नहीं। अगर हमें हमेशा, जैसे हमारे सामने, मैं अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, इसको आप किसी भी टाइप के पाप में रख सकते हैं। हमारे सामने अल्कोहल की बोतल रख दिया जाए, ठीक है। अब अल्कोहल की बोतल रखने में टाइम, आप सब लोग भगते हैं, आप ऑब्वियसली ये सब नहीं करते हैं। मैं बस समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। किसी के सामने ड्रिंक की, मतलब सॉरी, अल्कोहल की बोतल रख दिया जाए, तो अगर उसको ज्ञान है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसको नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम क्या हो जाता है, उसके सेंसेस, उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है उस पे कि उसका ज्ञान जो है वो दब जाता है। तो अगर हम ये सब करेंगे, तप करेंगे, त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, स्वच्छ रहेंगे। स्वच्छ, हमें ऊपर से भी स्वच्छ रहना है, अंदर से भी स्वच्छ रहना है। सत्यवादी रहेंगे। सत्यवादी का अर्थ है कि शास्त्र आदि पढ़ेंगे, तब जाके हमारा ज्ञान टिका रहेगा। ये सारी बात शिला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कही। अब महाराज परीक्षित का जो हाथ है वो सर पर आ गया। अब सर पे क्यों आ गया भैया, ऐसी क्या बात कह दी। ऐसी बात इसलिए कह दी क्योंकि महाराज परीक्षित जानते हैं ये सब करना तो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम। कौन इस तरीके का पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, कि मतलब सोचे भी नहीं, देखे भी नहीं इस तरीके का ब्रह्मचर्य पालन। कौन जो है इस तरीके का तप कर सकता है, इस तरीके का त्याग करता है। क्या हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे लिए हमने 1 साल से यूज नहीं की हो, स्टिल हमारी अलमारी में रखी हुई हो? कोई ऐसा है? आपने कोई भी चीज आपकी वार्ड में, आपके अलमीरा में ऐसी नहीं है जो आपने 1-2 साल से यूज नहीं की हो, स्टिल आप रखते हो? काम आएगी, बाद में काम आएगी। या जितनी नेसेसिटी है एज इट इज उतना, एग्जैक्टली उतना ही पैसा रखते हो, एक्स्ट्रा एक भी पैसा नहीं रखते हो? नहीं। तो इसलिए जब ये सब सुना, जब दूसरा मार्ग महाराज परीक्षित ने सुना, तो उनके सर पे हाथ रख को आ गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से तो सारे मनुष्य नरक में जा रहे हैं। ना कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा, ना कोई तपस्या कर पाएगा, ना कोई त्याग कर पाएगा, ना इस तरीके से मन को कंट्रोल कर पाएगा, इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा, ना स्वच्छता का ध्यान रख पाएगा, ना इतना सत्यवादी हो पाएगा। तो भैया सब गए नरक। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नरक से बचने का उपाय क्या है, वो तो हो गया फेल। अब क्या किया जाए? तो जब महाराज परीक्षित को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि ये दूसरा आंसर भी सही समझ पाए, कि दूसरा आंसर भी मनुष्यों को नरक जाने से पूरी तरह नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि वासना इसमें भी रह जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग पालन कर रहे हैं, बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन टूट जाते हैं।
मतलब 10-10 साल पालन कर लिए, 20-20 साल पालन कर लिए, स्टिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मन से इच्छा नहीं जाती। वो अपने आप को रोक जरूर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन मन के अंदर वो जो इच्छा है, वो जो वासना है, वो नहीं जा पाती। इसलिए वो दोबारा गिर पड़ते हैं, दोबारा पाप कर पाते हैं, और दोबारा पाप कर लिया तो नरक जाना निश्चित हो गया। और पहली बात तो है, पूरी तरह हम तो पालन ही नहीं कर सकते इन सब चीजों का, तो हम तो निश्चित रूप से नरक जा रहे थे। अब अब फाइनली महाराज परीक्षित को शिला सुखदेव गोस्वामी फाइनल आंसर बता रहे हैं। ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य को नरक जाने से रोका जा सकता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। कितने मतलब कितने भी पाप किए हों। क्या आप सुनना चाहेंगे ऐसा कौन सा उपाय है जो इजी है, जो शीघ्र है, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्टेस्ट रिजल्ट देता है? आइए देखते हैं। देखिए, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कार्सेना निहारम इव भास्करा। कह रहे हैं, कह रहे हैं, अब फाइनली कानों को खोल लीजिए, कुछ सुनाओ या नहीं सुनाओ, इसको सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। फाइनल उपाय क्या है, फाइनल रास्ता, वे ऑप्शन क्या है जिसके थ्रू हम सारे पापों को काट सकते हैं और हम नरक जाने से बच सकते हैं। एंड दैट इज, कोई विरला व्यक्ति, मतलब कोई, मतलब हजारों करोड़ों में से कोई एक दो ही होगा, कोई विरला व्यक्ति होगा जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल मतलब जड़ से नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित मतलब दोबारा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वह भक्ति योग संपन्न करके इस तरह इसे कर सकता है जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। कह रहे हैं, हे महाराज, कुछ विरले ही लोग होते हैं जो केवल भगवान की भक्ति करके अपने पापों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे कितना भी कोहरा हो। जैसे सूर्य उगता है, पूरा का पूरा कोहरा चला जाता है और उसके दोबारा आने की संभावना नहीं रहती है। दिन में, रात्रि में पॉसिबिलिटी होती है, एग्जाम्पल को उतना ही लेना चाहिए। हाँ, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, अगर सूरज आ गया तो कोहरा हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर भक्ति स्वीकार कर ली है तो निश्चित रूप से सारे पाप समूल जड़ के साथ नष्ट हो जाते हैं, मतलब वासना भी खत्म हो जाती है। अब आपके सामने, मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगी भी नहीं यहाँ पे किस लोगों को क्या क्या शौक थे और भक्ति में आने के बाद खत्म हो गए। कोई हो सकता है किसी ने मतलब बहुत ज्यादा सीरीज, वेब सीरीज देखने का शौक हो, तो 100% गारंटी के साथ अगर पूरा बंद नहीं हुआ है तो कुछ तो कम हुआ ही होगा। किसी को हो सकता है बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह भी आते हैं, उनका शौक हो। किसी को हो सकता है, और खराब जाऊंगी मैं, जो नहीं पता, हो सकता है नहीं भी हो, मतलब जो मैं सुनती हूँ उसके अकॉर्डिंग, किसी को हो सकता है ड्रिंक करने का शौक हो। क्योंकि लोगों ने अपने रियलाइजेशन शेयर किए हैं तो उन्होंने बताया कि पहले वो करते थे, आ, और तो उन्होंने छोड़ दिया है पूरी तरीके से। तो ड्रिंक का शौक हो, लेकिन अब अगर अब उनके सामने करोड़ों बॉटल्स रख दी जाए उसकी, लेकिन स्टिल वो नहीं करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, उनके अंदर की जो वासना थी, इच्छा, वो पूरी तरह समाप्त हो गई। कोई हो सकता है टी लवर हो, उसको सुबह दोपहर शाम रात चाय 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 चाहिए होती हो, लेकिन अब अगर उनके सामने चाय 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 रख दिया जाए तो वो बिल्कुल भी चाह नहीं, चाय की चाह नहीं करेंगे। चाय कितनी भी रख दी जाए, कितनी भी खुशबू आ रही हो, उसमें अदरक की खुशबू आ रही हो, इलायची की खुशबू आ रही हो, लेकिन स्टिल नहीं पियेंगे, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, चाहे कफ भी हो जाए, मम्मी कहेंगी ले 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 कुछ नहीं जा रहा, लेकिन नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, वासना समाप्त हो गई। कुछ अभी भी अनर्थाज है, हम ये कह रहे हैं हम तो शुद्ध भक्त हुए नहीं, भक्त भी अभी बने ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें अभी हमारे अंदर है, बहुत सारे मतलब नेगेटिविटीज अभी हमारे अंदर है, बहुत सारे दोष अभी हमारे अंदर है, बहुत सारे अनर्थ अभी हमारे अंदर है। वी आर एक्सेप्टिंग, बट कुछ तो है ना जो पूरी तरीके से खत्म हो गए, उनको अगर हमारे सामने कितना भी रख दिया जाए हम नहीं लेंगे, कितना भी रख दिया जाए नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। यस, एग्री करेंगे आप सब?
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एग्री करेंगे जेन्युइनली? ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भक्ति करने से कि सिर्फ पाप खत्म नहीं होते, पाप करने की वासना ही खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, मनुष्य दोबारा पाप करता ही नहीं है, तो नरक जाएगा कहाँ से? जब ये आंसर सुखदेव गोस्वामी ने दिया और ये आंसर जब परीक्षित महाराज ने सुना, तो उन्होंने फाइनली लंबी सांस ली और वो संतुष्ट हो गए कि हाँ, यही आंसर है जो वाकई में नरक जाने से रोक सकता है। भक्ति योग नहीं रोक सकता क्योंकि वासना समाप्त नहीं होगी, और इतना कठिन प्रायश्चित है, कैसे कर पाएंगे? ज्ञान योग क्यों नहीं रोक सकता, ज्ञान कांड क्यों नहीं रोक सकता? बिकॉज इतने नियम नियम ये सब है जो हम पालन ही नहीं कर पाएंगे और वासना अंदर रह जाती है। लेकिन भक्ति योग ऐसा है ना कि सिर्फ पाप नष्ट करता है, पाप करने की टेंडेंसी ही खत्म कर देगा, पाप करने की वासना ही खत्म कर देगा। तो वास्तव में एकमात्र भक्ति योग ऐसा है जो हमारे सारे पापों को, अनंत जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। और जैसे यहाँ पे सूरज का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सूरज के उगने मात्र से कोहरा चला जाता है, ऐसे भक्ति करने मात्र से पाप चले जाते हैं, कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई बहुत प्रयास किया है आपने? कोई मतलब ऐसे छाले हो गए हों या घर का खजाना चला गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं करना पड़ा। इजी है, सिर्फ बोलना है। बोलते तो हम 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे तो हम बोल ही लेते हैं। 20 घंटे नहीं तो 18 15 10 12 जितना भी बोलते हैं, बोल ही लेते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने मात्र से, और ऐसा नहीं, सिर्फ एक नाम बोलने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्र का वचन है। अभी हम सुनेंगे, अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आगे चलेंगे इस चैप्टर। जीव के एक जन्म के नहीं, अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वासना भी जड़ से खत्म हो जाती है, कि जिससे वो दोबारा पाप नहीं कर पाता है। ऐसा शास्त्र का वचन है कि भगवान का नाम अगर कोई एक बार भी लेता है, बोलता है, सुनता है या सुनता है, तो उसी समय उसके अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और भक्ति में भी नाम उच्चारण सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। इसलिए भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान को नमस्कार करना, प्रसाद लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सर्वश्रेष्ठ बात किया जाए, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम नाम जाप प्रॉपर कर पाए। नाम उच्चारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर स्किप योर चैंटिंग, इवन आई विल से नेवर स्किप योर भक्ति और चैंटिंग एज वेल, और कथा श्रवण also। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्लियर बोल दिया गया है कि पापों के लिए हमें प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भक्ति योग करना है, उससे हमें सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे पाप खत्म हो जाएंगे। एक श्लोक में बताया गया है कि भगवान के एक नाम में जितना पाप काटने की शक्ति है, उतना पाप कोई भी पापी अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने अनंत जन्मों में कितने भी पाप किए हों, उससे कई गुना ज्यादा शक्ति भगवान के सिर्फ एक नाम में। हम उतने पाप नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम पापों को काट सकता है। समझ रहे हो? हम उतने पाप कर ही नहीं सकते जितना भगवान का नाम काट सकता है। सिर्फ एक नाम की बात कर रही हूं मैं, और आप माला पे माला कर रहे हो तो कहना ही क्या। तो भक्ति का अर्थ यहाँ पे क्या है, भक्ति की बात किया गया है। तो भक्ति का अर्थ है कि भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, भगवान को प्रणाम करना, प्रसाद पाना, परिक्रमा लगाना, ये करने वाले के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और यमदूत यमराज से मिलना तो बहुत दूर की बात है, यमदूत यमराज उस व्यक्ति के सपने में भी नहीं आ सकते, सपने में भी कभी यमदूत नहीं सताएंगे।
और ऐसा कहा जाता है, एक हमारे ग्रुप में एक माता जी है, वो बताती हैं कि उनकी मदर इन लॉ होंगी, उनका तबीयत थोड़ा खराब होगा, मतलब लाइक मतलब वो छोड़ने ही वाली है शरीर। तो उस टाइम से पहले उन्होंने कहा कि मुझे कुछ डरावने लोग दिख रहे हैं। तो ये सब संकेत देता है क्या कहना चाह रही है वो। लेकिन जो भक्ति करता है, जो भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का जाप करता है, भक्ति की शरण लेता है, उसको यमदूत सपने में भी नहीं आ सकता। साक्षात की तो दूर की बात है, सपन में भी नहीं आ सकता। ठीक है। तो अभी अभी दो तीन श्लोक और रह गए हैं जो भक्ति मार्ग का ही वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो परसों से हम एक कथा स्टार्ट करेंगे इसी के ऊपर। तो इन शॉर्ट आज की बात इतनी है कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग, नरक से बचने का उपाय एकमात्र भक्ति है, और हम सभी लोग वो कर रहे हैं। हम सभी लोग भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये सब भक्ति के अंग है। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो इट इज फिक्स्ड कि हम में से कोई भी नरक नहीं जा रहा है। लिख के ले लो, कोई भी नरक नहीं जा रहा है। बट डोंट टेक इट ग्रांटेड कि भैया अब तो नरक जाना नहीं है, चलो पाप पे पाप करते हैं, तो वो हो जाता है नाम अपराध। वो नहीं करना है। ठीक है। और दूसरी बात, हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो सिर्फ पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें से पाप नहीं काटने अपने। वो तो अपने आप सेकेंडरी रिजल्ट है, हम तो भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है वो हमें पता चल जाए भगवान से। हम चाहते हैं कि जब हम भगवान को देखें तो जैसे भक्त कहते हैं देखते रह जाते हैं। जैसे भक्त जो है, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें सुध नहीं रहती, नाम जाप पे करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, कथा 6 6 घंटे 8 8 घंटे करे चले आ रहे हैं, सुने चले आ रहे हैं। वो स्थिति हम चाहते हैं। हम पाप काटने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने से ये सही बात है, ये निश्चय 100% सही बात है कि सारे के सारे पाप नष्ट हो जाए। तो नेवर लीव स्कॉन, और यू कैन से नेवर स्किप योर भक्ति एनी सिंगल डे। एक भी दिन अपनी साधना वीक नहीं करनी। हाँ, ये जरूर है कि किसी दिन हमारा नाम जाप अच्छा हो सकता है, किसी दिन नहीं हो सकता है, बट करना जरूर है। जीरो नहीं होना चाहिए, आज हमने जीरो भक्ति की, ये वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस हम स्ट्रेचर पर नहीं पड़े, तब तो चलो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। बट जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, आगे और क्या बताते हैं भक्ति योग के बारे में कि क्यों ही भक्ति योग नरक जाने से बचा सकता है, बाकी कोई नहीं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, भगवान नाम महिमा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.